हुकूमत की वादी तीरा में ऑपरेशन की तरतीब, पीटीआई पर कड़ी तनकीद। वज़ीर दिफा ने कहा वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सर्दी की वजह से नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा फौज और वफाक पर डालना चाहती है। ऑपरेशन से मुतालिक मफरूजों से काम लिया जा रहा है। वादी तीरा में टीटीपी के 500 लोग मौजूद हैं। 12,000 एकड़ पर भंग की काश्त होती है। असल झगड़ा फी एकड़ 35 लाख की कमाई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब के फंड्स रखे। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी हुआ। इख्तियार वली ने इल्ज़ाम आयद किया ये प्रोजेक्ट से पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। अतात आडर बोले माजी गवाह है, कबायली अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क कौम के मफाद में नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी पर पीटीआई का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। अवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। दहशतगर्दी एक संजीदा कौमी मसला है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। सदर मुल्कत आसिफ अली सरदारी की अबू धाबी में यूएई की सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में नए मौक़े तलाश करने पर भी गुफ्तगू। दोनों सरबराहान का इलाकाई और आलमी अमन के लिए किरदार अदा करने का इरादा। सदर आसिफ अली सरदारी ने शेख ज़ायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और मोहसिन नकवी भी शरीक थे। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। हमारी सिक्योरिटी आपकी जमानत नहीं तो क्या इस्लामाबाद से सिक्योरिटी लें। सानह गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिश हो रही है, इस बार जान नहीं छूटेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सानह के जिम्मेदार मुस्तफी हूँ। सानह की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। हम बिलावल भुट्टो से कई इशूज़ और सिंध के अवाम के हक के लिए मिलना चाहते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेना डराने की कोशिश है। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने इसे जुल्म कहा। सिंध हुकूमत ऐसे इक़दाम करके हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती। कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। जो वफाकी वज़रा थे मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में, तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी? क्या कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली? और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। शर्जील मेमन की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद, कहा फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे। जाली मैंडेट वाले बेवकूफ़ाना बातें ही करते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद से पुलिस मंगवानी है तो मंगवा लें। खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। एमक्यूएम के हर फर्द को सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की। सिंध असम्बली इजलास, सानह गुल प्लाजा पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शर्जील मेमन ने कहा सानह के जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम कर दी। सब कमेटी ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा आज माल वाक़े पर कितने लोगों को सजा मिली, उनकी किसी बात का कोई भरोसा नहीं है। अदालती इंक्वायरी कराएं। सिंध काबीना में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। जाम भाग होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फी कस दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। काबीना की मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा यह कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा में 38 साल रिकॉर्ड टूट गया। 1988 के बाद तारीख की सबसे ज़्यादा बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग का शदीद खतरा, अलर्ट जारी। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कल अब्दुल्ला में बर्फबारी से पूरे इलाके ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्कर्दू की सड़कें बंद, आमदोरफ्त मुअत्तल होने से सयाह भी महसूर। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लय -12 रिकॉर्ड, कालाम और ज़ियारत -8, नथिया गली -4, कोयटा -2 रहा। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में बर्फबारी का एक और स्पेल, 8 इंच तक बर्फ पड़ी। रास्ते क्लियर कर दिए गए। आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मजीद बर्फबारी के पेश नज़र स्नो चेन्स के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। PGM ने सड़कों पर फिसलन का खदशा भी जाहिर कर दिया। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका में बर्फानी तूफान मजीद होलनाक हो गया। 30 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक। न्यूयॉर्क में 8 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शुमाली मशरक़ी इलाकों में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 20 इंच बर्फबारी पड़ी। न्यूयॉर्क शहर में बर्फबारी का कई साल रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 15 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी, ओहायो समेत 25 रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। $100 अरब से ज़ायद नुकसान का तखमीना लगाया गया। तूफान से 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर। मुख्तलिफ रियासतों में 15,000 के करीब परवाज़ें मनसूख, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं की शदीद लहर से आइंदा दिनों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जदीद टेक्नोलॉजी और AI की मदद से तहकीकात को सराहा। नैब के ऑफिस फ्रेमवर्क की भी तारीफ की। चेयरमैन नैब ने बताया कि गुज़श्ता बरस नैब ने 62 खरब रुपए की रिकवरी की, जो एक रिकॉर्ड है। जाली फ्रॉड हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट स्कीमों के मुतासरीन को 180 अरब रुपए वापस दिलवाए। सुपर टैक्स दुरुस्त करार, पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगाने का अख्तियार रखती है। वफाकियानी अदालत ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। मुदारबा म्यूचुअल फंड्स और बेंडोलेंट फंड्स पर टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस वफाकियानी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, फैसला पढ़कर सुनाया। हाई कोर्ट्स का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं था। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बरकरार रखी जाएगी। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ सेक्टर से मुताल्लिक अलग कानूनी रियायतें बरकरार रहेंगी। बसंत पर कानून की खिलाफ वर्जी भारी पड़ सकती है। लाहौर में बसंत के दौरान इश्ताल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मजहबी और सियासी अलामात वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर 30 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुक़द्दस कुतब, शख्सियात, सियासी जमातों और मुल्की झंडों की तस्वीर वाली पतंगें ममनू होंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 से 7 साल कैद और 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अंदरून शहर के बासियों की बसंत खुशियां मान पड़ गईं। अंदरून शहर की 346 इमारतों की छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तबाहकुन बॉलिंग पर न्यूजीलैंड 110 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 18वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। समीर मिन्हास 76 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अली रजा की 3, अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें। न्यूजीलैंड के ह्यूगो पाल 39 रन के साथ नुमाया रहे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ICC के मुतनाज़ फैसले, बांग्लादेशी सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया।
भारत के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हो चुकी थी मगर बाद में कैंसिल कर दी गई। बांग्लादेशी सहाफ़ियों ने एक्रेडिटेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बांग्लादेशी सहाफ़ियों की कवरेज की इजाज़त होगी। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि अभी एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत केस। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 30 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदाकारा मीशा शफी की हत्या के इज्जत के दावे पर बयान देने से रोकने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस अहमद नदीम ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। इज़हार राय के मामले पर अदालत बड़ा एहतियात बरतती है। अदालत के पास अख्तियार है, वो अपनी फैसला तक बयान देने से रोक सकती है। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़्यादा मियाद अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ। OPG और वार्ड्स में ज़्यादा मियाद अद्वियात इंजेक्शन पाए गए। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट जारी। वार्ड्स और फार्मेसीज के ऑडिट का हुक्म। सफाई अमले की हाजिरी। सिक्योरिटी निज़ाम की खामियां भी रिपोर्ट में शामिल। बच्चों के ऑपरेशन में गैर मामूली ताख़ीर। अमला मॉनिटरिंग टीम और मरीजों से बदतमीज़ी करता पाया गया। आग बुझाने के आलात भी ज़्यादा मियाद पाए गए। वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग यूनिट का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।